तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमू टॉक्स में। मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का मैं हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जनरली हम अपने इस चैनल पे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है और वो जब भी लोन लेने जाता है बैंकों में तो ये चीज़ उसको ज़रूर फेस करनी पड़ती है कभी ना कभी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में कि सिबिल स्कोर क्या होता है। जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो सिबिल स्कोर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे लोन लेने की एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सिबिल स्कोर को आज पूरा हम समझेंगे, एक बेसिक तरीके से समझेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअल में होना कितना चाहिए आपको लोन लेने के लिए। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि सिबिल स्कोर आपका किन किन कारणों से नेगेटिव हो सकता है या कम हो सकता है या इम्पैक्ट हो सकता है। और आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि फ्री में आप अपने मोबाइल से किस तरीके से सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हर किसी को के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले कि सिबिल क्या है। सिबिल जनरली क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये इंडिया की एक ऐसी ब्यूरो है जो आपके सिबिल को, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को वो स्टोर करके रखती है कि आपने लोन कब कब लिया है, किस बैंक से लिया है और किस तरीके से आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट आप सही समय पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल उसके पास पूरा एक रिपोर्ट रहता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे वो लोग एक स्कोर प्रोवाइड करते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। तो ये जो स्कोर होता है ये 3 अंक का होता है। 300 से लेके 900 के बीच में ये आपका स्कोर, सिबिल स्कोर होता है। हर इंडिविजुअल का अलग अलग सिबिल स्कोर होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके का लोन वो लेके रखा हुआ होता है। उसका पेमेंट हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। कोई कभी किसी का कभी कुछ लेट हो जाता है, कभी कोई किसी ने फॉल्ट कर दिया, तो हर किसी का सिबिल स्कोर सभी के केस में अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सिबिल स्कोर में ऐसा कौन सा एक बेंचमार्क है कि उसके नीचे अगर जाएंगे तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है लोन लेने के लिए। तो अगर आप देखिए 750 के आसपास का अगर आपका सिबिल स्कोर है या 750 से अगर ऊपर का आपका सिबिल स्कोर है तो ये बेस्ट है आपके लिए। आप इस केस में लोन लेने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका 750 से नीचे का अगर सिबिल स्कोर है तो आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोन लेने के लिए। ठीक है, देखिए, लोन लेने के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है जिस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें से एक क्राइटेरिया सिबिल स्कोर का भी होता है। तो सिबिल स्कोर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपको लोन मिलने या ना मिलने के डिसीजन को बैंक को लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई बात कि कितना स्कोर एक्चुअल में होना चाहिए। अब एक और ये भी बात हम कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका सिबिल स्कोर कम होता है, किन कारणों से आपका सिबिल स्कोर कम होता है। ठीक है, तो 4-5 ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे ये पता चलता है कि आपका सिबिल स्कोर अब कम हो जाएगा या कम होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आपने किसी प्रकार के लोन लिए हुए हैं और आप उसमें अगर डिफॉल्ट करते हैं या आप उस लोन को चुकाने में हर महीने लेट कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और मान लीजिए आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और हर महीने आप उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से कर रहे हैं, मतलब उस लिमिट का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, 1 लाख हर महीने आप उसको यूज कर रहे हैं, तो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर इस केस में भी कम हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप चेक इशूज कर रहे हैं, चेक इशू जब आप अपने बैंक अकाउंट से करते हैं, अगर वो बार बार चेक बाउंस हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेक बाउंस होने के, लेकिन अगर आपका इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बार बार आपका अगर चेक बाउंस हो रहा है तो भी आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट करेगा या सिबिल स्कोर आपका कम हो सकता है। एक और कारण ये भी हो सकता है, देखिए,
आपको अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो आपको अपने अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होगा। अब सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन्स में जनरली आप देखोगे होम लोन्स होते हैं, ऑटो लोन्स रहते हैं, कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है। तो ये सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब ये होता है कि इन लोन्स को लेने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी दी हुई है बैंक में किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिस लोन्स को लेने के लिए आपने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी बैंक में जमा नहीं की है। जैसे कि आपका हो गया पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, या अगर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो ये भी अनसिक्योर्ड लोन में आता है। तो बैंक ये बोलता है कि अगर आप सिबिल को अपना अच्छा रखना चाहते हैं, स्ट्रांग रखना चाहते हैं सिबिल स्कोर को, तो आप अनसिक्योर्ड लोन के प्रोपोर्शन को बढ़ाइए अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। वो बैंक क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स को, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स में जनरली बहुत सारे डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गई बात पूरी कि आपके सिबिल स्कोर के बारे में कि कितना होना चाहिए, क्या होता है सिबिल स्कोर और किस तरीके से आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको सिबिल स्कोर चेक करने के लिए अपने मोबाइल से आप फ्री में किस तरीके से सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मोबाइल पे हम आ जाते हैं। मोबाइल पे हम अब ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र को अपने को ओपन करना है। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये पहले से मैंने खोला हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ www.sibil.com। देखिए ये आ भी चुका है, sibil.com/free सिबिल स्कोर। ये आप ऐसा डालिए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए। सॉरी, मैंने नेट भी ओपन नहीं किया था। ये देखिए मैंने नेट ओपन कर लिया। अब ये ओपन हो जाएगा, मैंने वो लिंक डाल दिया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन के बीचों बीच दिया हुआ है गेट योर्स नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के बीचों बीच, इसमें आप गेट योर्स नाउ, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने बोलेगा। तो इससे पहले आप थोड़ा नीचे चले जाइए और देखिए ये स्क्रीन के बीचों बीच आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रहे हैं। टर्म एंड कंडीशंस पे एक बार आप क्लिक करके इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए कि क्या टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, सारा चीज़ एक बार देख लीजिए। और एक बार देखने के बाद आप इसको यहाँ से बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद पूरा डिटेल यहाँ फिलअप कर लीजिए। डिटेल्स में आपको देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यही ईमेल आईडी आपका यहाँ पर आईडी के रूप में, यूज़र आईडी के रूप में काम आएगा बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ऐसा बनाइए कि मिनिमम 7-8 कैरेक्टर का हो और इसमें नंबर्स, लेटर्स और कुछ सिंबल्स इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो मैं देखिए ये मैंने कुछ डाल दिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये पासवर्ड हो गया और ऊपर वाला आपकी यूज़र आईडी हो गई, ठीक है। आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, अपने जो भी आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। आईडी टाइप में आप यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ कीजिए, इनकम टैक्स आईडी नंबर पैन को आप चूज़ कीजिए। पैन ऐड और पैन नंबर यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है कैपिटल लेटर्स में। पैन नंबर डाल देने के बाद आप नीचे देखिए ये वाले ऑप्शन पे डेट, मंथ और ईयर डालने बोल रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालने बोल रहा है, डेट, मंथ और ईयर बेसिस पे, तो ये डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे ही ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में जाते हैं तो आपको पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, उसमें आपको दिखा देगा कि कितना स्कोर आपका अभी है सिबिल स्कोर। अगर आपका 750 से ऊपर का स्कोर शो कर रहा होगा तो आप निश्चिंत हो जाइए कि लोन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला। अगर 750 से नीचे का स्कोर अगर दिखा रहा है तो इसमें थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोन लेने के लिए। तो ठीक है, ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया जिसमें सिबिल स्कोर के बारे में पूरा डिटेल था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।